गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया था, एक ऐसा सक्सेशन का एग्जाम्पल जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से, एक्वेटिक हैबिटाट से स्टार्ट हुआ था और फाइनली ख़त्म हुआ था, क्लाइमेक्स उसका हुआ था फॉरेस्ट स्टेज पर। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सीयर का एग्जाम्पल है वो है जीरो सीयर या मरुक्रमक जिसको बोलते हैं। एज द नेम इंडिकेट, ये जो सक्सेशन है वो ऐसी कंडीशन से स्टार्ट होता है जहाँ पे हैबिटाट एकदम ड्राई है, वाटर की डेफिशिएंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस टाइप का जो हैबिटाट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या इस टाइप का जो सक्सेशन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिथोशियर या शेल क्रमक, यानी ये जो सक्सेशन है लिथोशियर, ये स्टार्ट होता है एक ऐसी रॉक से जो न्यूली एक्सपोज हुई है, नई बनी है और एकदम बेयर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है सेमोशियर, या इस टाइप का जो सक्सेशन है वो बालू रेत से स्टार्ट होता है। इसमें हम अब नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिथोशियर के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सक्सेशन है वो एक ऐसे हैबिटाट से या एक ऐसी बड़ी सी रॉक से या चट्टान से स्टार्ट होता है जो या तो न्यूली एक्सपोज्ड हुई है या वहाँ पर कंडीशंस ऐसी है कि उस पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन है या कोई भी एनिमल है वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर हम इस हैबिटाट के अकॉर्डिंग यहाँ की कंडीशन डिसाइड करने की कोशिश करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले वाटर की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और इसके अलावा वाटर के अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑटोट्रोप्स की, तो उनकी भी यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मिनरल्स वगैरह है भी तो वो नॉट इंटीग्रेटेड होंगे, प्लस यूजफुल तो बिल्कुल नहीं होंगे, यूजलेस यहाँ पे मिनरल्स है वो जनरली प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे अब सक्सेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो पायोनियर स्पीसीज जो यहाँ पर सबसे पहले आकर बसती है या यहाँ सबसे पहले रहने के लिए आती है, तो वह है क्रस्टोस लाइकेन या परपटी लाइकेन। ठीक है, लाइकेन अगर आपको पता हो तो एल्गी और फंजाई का जो म्यूचुअलिज्म है उसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, और ये भी ये लिथोसियर जो है वो भी जो नॉर्मल सक्सेशन होता है उसी की तरह स्टेप बाय स्टेप होता हुआ, कई सीयर से होता हुआ फाइनली क्लाइमेक्स सीयर तक पहुंचता है या क्लाइमेक्स तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ जीरो सीयर के जो लिथोसियर का सक्सेशन है उसमें कौन कौन सी सीयर आती है ये हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सीयर्स देखने को मिलती है। सबसे पहले क्रस्टोस लाइकेन, देन फोलिएज लाइकेन स्टेज, मोस्ट स्टेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज एंड फाइनली फॉरेस्ट स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्टोस लाइकेन की। ठीक है, किसी न्यूली एक्सपोज रॉक की अगर हम बात करें या किसी बेयर रॉक की अगर बात करें जिसपे मिट्टी की लेयर बिल्कुल भी नहीं ठहरती है या मिट्टी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर इस चीज़ के अलावा सॉइल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा और क्या क्या वहाँ पर कंडीशन है जो लाइफ के अगेंस्ट हो सकती है या लाइफ के लिए फेवर में नहीं होती है। तो वो ये है कि यहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अलावा सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है, प्लस उस हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट की वजह से वहाँ का टेम्परेचर वो वहाँ की जो कंडीशंस है उनको और ज़्यादा वर्स्ट कर देता है, उनको और ज़्यादा अगेंस्ट कर देता है लाइफ के। ठीक है, ऐसी जो एडवर्स कंडीशन है उसमें सबसे पहले जो पायोनियर कम्युनिटी यहाँ पर आकर के सबसे पहले रह सकती है वो है क्रस्टोस लाइकेन। ठीक है, क्रस्टोस लाइकेन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं जो पायोनियर कम्युनिटी के रूप में या पायोनियर स्पीसीज के रूप में सबसे पहले आकर के स्टेब्लिश होती है। तो वो है राइजोकार्पोन, राइनोडिना, लेसिडिया, लेकानोरा, ये कुछ एग्जाम्पल है क्रस्टोस लाइकेन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन क्रस्टोस लाइकेन में ऐसा क्या है जो इतनी एडवर्स कंडीशन में भी यहाँ सर्वाइव कर सकती है, इतनी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये आती कब है। ठीक है,
जब बारिश का टाइम होता है तो जो चट्टान है या जो रॉक है उस पर हल्की सी नमी आ जाती है बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये डेवलप होती है, वो इसके डेवलप होने का टाइम होता है। और दूसरा, ये जो लाइकेन्स होती हैं इनमें जो ड्राइनेस टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये दूसरा रीज़न है इसके यहाँ सर्वाइव करने का। तीसरा रीज़न जिसकी हेल्प से ये यहाँ सर्वाइव करती है वो ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है म्यूसिलेज। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टिकी या चिपचिपा होता है जिसकी हेल्प से ये रॉक्स पर अपने आप को वहाँ पे चिपका लेती है, वहाँ पे ये अटैच हो सकती है। ठीक है, ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से ये स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका ये है जो सर्वाइवलशिप में इसकी हेल्प करता है, वो ये है कि जब बारिश का टाइम आता है या रेनी सीजन आता है तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है ये उसको बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब करती है, वो जल्दी से उस नमी को ये सोखती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेक्स स्टेज के अलावा जितने भी स्टेजेस या जितने भी सीयर्स आप देखोगे वो सब की सब अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करती है, और वो जैसा भी इंटरेक्शन करती है, जो भी इंटरेक्शन करती है और उस इंटरेक्शन के रिजल्टेड जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं वो चेंजेस इस खुद स्पीसीज के या यहाँ पर जो रह रही कम्युनिटी या जो स्पीसीज है उनके लिए कंडीशन को एडवर्स कर देते हैं, विषम परिस्थितियां बना देते हैं। तो ये ऐसा क्या करती है, ये एनवायरनमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है कि एनवायरनमेंट इसके अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो लाइकेन्स होती है ये कुछ एसिडिक जो केमिकल्स है उनका सिक्रेशन करती है, या जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका ये स्त्रवण करती है, और जिसके रिजल्टेड जिसके इफेक्ट से जो चट्टाने हैं उनका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लग जाता है, उनका क्षरण होने लग जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे जो सॉइल पार्टिकल है वो उनका फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और लगातार अगर इनका डिग्रेडेशन होता रहे, जो रॉक्स है उसका लगातार अगर डिग्रेडेशन होता रहे, प्लस साथ में जो लाइकेन डेड होती है उस डेड लाइकेन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसकी बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो जो सॉइल है उसके ऊपर एक नमी युक्त या मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी युक्त एक मिट्टी की पतली सी लेयर यहाँ पर बन जाती है। अब ये जो लेयर यहाँ पर बनी है ये दूसरी कम्युनिटीज़ या दूसरी जो स्पीसीज होती है उनके लिए ये फेवर में होती है, उनके लिए ये फेवरेबल होती है। ठीक है, इसके बाद में ये कंडीशंस तो जो लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन है, उसने ये बना दी है। अब जो कंडीशंस इसने बनाई है वहाँ पर किस टाइप की कम्युनिटीज़ जो है वो आकर के सर्वाइव करेगी या वो आकर के यहाँ पे रहेगी, तो वो है ये। ठीक है, फोलियज लाइकेन या पर्णित लाइकेन अवस्था। ठीक है, तो जैसा कि क्रस्टोज लाइकेन के बारे में मैंने बताया कि ये एक तो जो रॉक है उसका डिग्रेडेशन करती है, उसकी जो हार्ड पार्ट है उसको छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, प्लस डेड होने के बाद में इसके जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो भी उस सॉइल के साथ में मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी की एक पतली सी लेयर है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये लेयर जो है वो सफिशिएंट होती है पर्णित लाइकेन या फोलियज लाइकेन स्टेज के लिए। ठीक है, फोलियज लाइकेन या जो पर्णित लाइकेन है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ स्पीसीज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो ऐसी कंडीशन में डेवलप होते हैं। वो है डर्मेटोकार्पोन, परमेलिया, अम्बिलिकेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल है फोलियज लाइकेन के। ठीक है, अब फोलियज लाइकेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये जो लाइकेन है इनके जो थैलस होते हैं वो लीफ जैसे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, जैसे लोटस के अंदर अपन ने देखा, कमल के जो पौधा है उसके अंदर अपन ने देखा था, तो यहाँ पर भी जो थैलस होते हैं वो बड़े और चौड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनकी होती है, जिसकी वजह से ये जो नीचे क्रस्टोज लाइकेन थी उसके नीचे उसको अपनी थैलस के नीचे कवर कर लेते हैं, तो जो क्रस्टोज लाइकेन है वो फोलियज लाइकेन के नीचे या उसके थैलस के नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ये जो फोलियज लाइकेन है उसके कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, वो ये है कि ये मॉइस्चर प्लस सॉइल पार्टिकल दोनों को एब्जॉर्व कर सकती है, प्लस दोनों को स्टोर कर सकती है। आई रिपीट अगेन, ये
मॉइस्चर प्लस सोइल पार्टिकल दोनों को एब्जॉर्व कर सकती है, प्लस अपने थैलस के अंदर उसको स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, तो जब ये फोलियज लाइकेन डेड होती है तो यहाँ पर जो मिट्टी की लेयर है वो और ज़्यादा मोटी हो जाती है, प्लस उस सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका जो कंटेंट होता है वो भी यहाँ पर हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोलियज लाइकेन ने भी वही किया जो नॉर्मल मिडिल सीयर्स करती है या मध्य क्रमक जो करते हैं वही इसने किया है। इसने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया और इंटरेक्शन के रिजल्टेड जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं अब वो इसके तो अब एडवर्स हो जाएंगे, इसके लिए तो विषम परिस्थितियाँ बनाएंगे और नई कम्युनिटीज़ या नई जो स्पीसीज़ है उनके लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब जैसा भी एनवायरनमेंट फोलियज लाइकेन ने क्रिएट किया है वहाँ पर नेक्स्ट स्टेज मोस्ट स्टेज जो है वो अब यहाँ पर आ जाएगी, वो इस हैबिटाट को ऑक्यूपाई कर लेगी। नेक्स्ट स्टेज जो मोस्ट स्टेज है उसके एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे जैसे रॉक पर सॉइल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती है और जब कंडीशंस चेंज हो जाती है तो ये नेक्स्ट सीयर के लिए फेवरेबल होती है। नेक्स्ट जो सीयर की कम्युनिटी है उसको सर्वाइवलशिप के लिए ये परफेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही फोलियज लाइकेन ने एनवायरनमेंट को चेंज किया, अब ये एनवायरनमेंट मोस स्टेज जो है वो जो डेजर्ट मोस है उनके ये फेवर में होती है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, कुछ स्पीसीज़ के नाम लिखे हैं, ग्रीमिया, टोटुला, पोलीट्राइकम, हिप्नम, ये कुछ स्पीसीज़ है मोस्ट स्टेज की। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो मोस्ट स्टेज है या जो मोस्ट लाइकेन है ये फोलियज लाइकेन के साथ में कंपटीशन करेगी, क्योंकि एक ही हैबिटाट में ये रहते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फूड की बात करें या अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या जो भी मिनरल्स वगैरह है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है दोनों की सेम होती है। तो जब रिक्वायरमेंट सेम है और सेम हैबिटाट में रह रहे हैं तो कंपटीशन तो डेफिनेटली इनके अंदर देखने को मिलता ही है। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ रखा है डार्विनिज्म के अंदर कि जब दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती है, सेम जो संसाधन है उनके लिए जब वो प्रतिस्पर्धा करती है तो उस कंडीशन में वही स्पीसीज सरवाइव कर सकती है जो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकती है या संसाधनों का सबसे अच्छे तरीके से वो इसका यूज़ कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे जब फोलियज लाइकेन और मोस्ट स्टेज में कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली जो मोस्ट स्टेज है वो विनर होगी, वो सर्वाइवलशिप में आगे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट स्टेज है वो यहाँ पर परफेक्ट है। तो धीरे धीरे जो फोलियज लाइकेन है वो डिस्टिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाती है। धीरे धीरे वो स्पीसीज सारी यहाँ से हटने लग जाती है। और मोस्ट लाइकेन की अगर हम बात करें तो ये अपने एनवायरनमेंट के साथ में कैसे फेवरेबल है, इसमें ऐसी क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अब तक जितने भी सीयर्स यहाँ पे आए हैं उनमें सब में वाटर एब्जॉर्व करने की प्लस उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्लस ये जो ड्राई कंडीशंस है उसका जो सामना है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन की और स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्रस्टोज लाइकेन और फोलियज लाइकेन के कंपैरिजन में जो मोस्ट स्टेज होती है उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब लाइकेन फोलियज लाइकेन है और क्रस्टोज लाइकेन है वो कम्प्लीटली यहाँ से डिसअपियर होने लग जाती है या एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। और ये जो रॉक्स है अब यहाँ पर जो मिट्टी है या सॉइल है उसकी एक मोटी लेयर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब इनकी डेथ होती है तो ये मिट्टी की जो लेयर है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कार्बनिक पदार्थों की ये जो लेयर है वो लगातार मोटी होती चली जाती है। और जब ऐसा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और सॉइल की लेयर लगातार मोटी होती जा रही है तो अब ये नेक्स्ट जो स्टेज है उसके लिए ये फेवरेबल होगी। ठीक है,
तो इस शेयर ने भी वही किया जो बीज की जितनी भी शेयर है वो करती है, अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करती है, और इंटरेक्शन के रिजल्टेड जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि ये उस हैबिटेट में रहने वाली कम्युनिटी के तो एडवर्स हो जाते हैं, और नई जो कम्युनिटी या नई जो स्पीसीज होती है उसके फेवर में होते हैं, तो वो यहाँ पर नए जो हैबिटेट है उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेज है वो है हर्ब स्टेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं, अरिस्टिडा, फेस्टुआ और पोआ, ये कुछ हर्ब कम्युनिटी के या स्पीसीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, इस स्टेज तक आते आते जो मोस्ट लाइकिन है उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और सॉइल की एक अच्छी बड़ी मोटी लेयर यहाँ पर स्टेब्लिश कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ हर्ब जो स्पीसीज है वो यहाँ पर आ जाती है, उसके सीड्स जो है वो यहाँ पे जर्मिनेट करने लग जाते हैं और ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, इनिशियली या स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि ये जो हर्ब स्टेजेस है इनका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एनुअल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी एक बीच की शेयर स्टेज ही है, ये क्लाइमेक्स नहीं है। तो डेफिनेटली ये अपने एनवायरनमेंट के साथ में कुछ ऐसे इंटरेक्शन शो करेगी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, ये कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करती है और उसमें चेंजेस लाती है। ये हब्स जो होते हैं इसमें जो रूट सिस्टम होता है वो कंपेरेटिवली जो पहले वाली शेयर्स थी उनके कंपैरिजन में इसका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी वेल डेवलप होता है, और ये जो रूट्स होती हैं वो जो रॉक्स होती है उसका डिग्रेडेशन और ज़्यादा बढ़ा देती है, उसमें रॉक्स में और ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसने अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन किया, और अगर रॉक्स का डिग्रेडेशन हुआ या उनका क्षरण अगर होता है तो जो सोइल की लेयर है वो और मोटी होती चली जाएगी, और ये इतनी मोटी हो जाएगी कि यहाँ पर एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और सॉइल जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, मिट्टी की लेयर लगातार मोटी होती जा रही है। तो अब तक तो यहाँ पे जो हर्ब्स है वो एनुअल स्टेज तक की थी, लेकिन अगर कंडीशंस इसी तरह फेवर में आती रही तो धीरे धीरे यहाँ पर और ऐसी स्पीसीज या कम्युनिटी बसने लग जाएगी जो एनुअल की बजाय और ज़्यादा, जिसकी लाइफ स्पेन और ज़्यादा होती है, जो 2 साल तक या और कई सालों तक सर्वाइव कर सकने के लायक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हर्ब स्टेजेस यहाँ पर डोमिनेंट होती है, जो हर्ब है यहाँ पर डोमिनेंट होते हैं, तो इनकी वजह से जो लाइकेन मॉस और जो फोलियज लाइकेन है जो बचे कुचे हैं उनको लाइट नहीं मिल पाती है, फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो शेयर स्टेज है वो है श्रब स्टेज। श्रब स्टेज की अगर बात करें तो इस स्टेज तक या इस शेयर तक आते आते सॉइल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की लेयर इतनी मोटी हो चुकी है कि यहाँ पर अब ऐसे प्लांट स्पीसीज या कम्युनिटीज़ बस सकते हैं जिसके अंदर मोटा अच्छा वुडन स्टेम होता है, रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ मैंने श्रब स्टेज के कुछ एग्जाम्पल लिखी है, जीजीफस, कैपेरिस, जाइगोफिलम, ये कुछ स्पीसीज है जो श्रब स्टेज से बिलोंग करती है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और कि जितना ज़्यादा वेल डेवलप रूट सिस्टम वाला प्लांट होगा वो रॉक्स का डिग्रेडेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ा देगा, या इरोजन है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, और ये जो श्रब होते हैं इनकी हाइट एज कम्पेयर टू अदर जो स्टेजेस शेयर्स अपन ने पढ़ी थी उनके कंपैरिजन में इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पूरी रो को कवर कर लेते हैं। जैसे जैसे ये डोमिनेंट होते हैं ये अपनी छाया में पूरी रो को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पहले से शेयर्स के जो मेंबर प्रेजेंट थे, जो भी हर्ब स्टेज है, मोस्ट स्टेज है जो प्रेजेंट थे, वो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाने के कारण धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं। प्लस यहाँ पे अब ये जो श्रब स्टेजेस हैं उनके जो गिरे हुए पत्ते हैं या जो उनकी ब्रांचेज है, जो भी उनका ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक पार्ट है, उसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, जिससे यहाँ पे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। प्लस यहाँ पर एक और चेंज ये करते हैं कि ये घने होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरे रो को कवर कर लेते हैं,
तो टेम्परेचर की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो अब कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी की जो रेट है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये स्टेज जो श्रब स्टेज ने क्रिएट करी है, या ये कंडीशंस जो श्रब स्टेज ने क्रिएट करी है, ये अब नेक्स्ट जो स्टेज आएगी उसके ये फेवर में होगी। ठीक है, लास्ट यहाँ पर जो स्टेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्लाइमेक्स स्टेज है लिथोस्फीयर की, वो है फॉरेस्ट स्टेज। ठीक है, सबसे पहले इस स्टेज के अगर हम बात करें तो इसमें सोइल की जो मोटाई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये बड़े ट्रीज़ की जो रूट और स्टेम पार्ट है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, और इसके अलावा अब धीरे धीरे जो मॉइस्चर है उसकी अमाउंट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, और ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनकी भी यहाँ पर अमाउंट लगातार बढ़ रही है। तो अब ये जो स्टेज है ये एनवायरनमेंट के साथ में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी जिसकी वजह से नेक्स्ट जो कम्युनिटी है या नेक्स्ट जो सीयर है उसको आने का मौका मिले। अगर कोई चेंजेस आते भी हैं तो ये उसके लिए प्रतिरोध या रेजिस्टेंसी शो करती है, उसके अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोस्फीयर के जैसे लास्ट जो क्लाइमेक्स स्टेज होती है वो फॉरेस्ट स्टेज ही है। फॉरेस्ट सारे एक जैसे हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेंस और रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और अगर बारिश कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सकने वाले जो फॉरेस्ट है, जो डेंसिटी उनकी कम होती है, वो जनरली आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोस्फीयर के जैसे फाइनल क्लाइमेक्स है वो फॉरेस्ट स्टेज ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हमने इन स्टेजेस के अंदर सिर्फ ये डिस्कस किया कि वहाँ की जो फ्लोरा है, प्लांट वेजिटेशन स्पीसीज है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ की एनिमल स्पीसीज में साथ साथ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फोना स्टेज की अगर जीरोस्फीयर में बात करें तो सबसे पहले जो क्रस्टोज लाइकिंग स्टेज है, इसमें सबसे पहले चींटियां हैं, स्पाइडर्स है, माइट्स या चिचिडिया जो है वो यहाँ पर सबसे पहले डेवलप होती है, वो यहाँ पर सबसे पहले सर्वाइव करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो मोस्ट स्टेज है उसमें कुछ ऑर्थोपोडा के कुछ जो इंसेक्ट वगैरह है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं, वो यहाँ पर रहने लग जाते हैं। और जब हर्ब स्टेज आती है तो यहाँ पर हर्ब स्टेज के अंदर ग्रास लैंड डेवलप होने लग जाते हैं, या ग्रास या घास जो है वो यहाँ पर डेवलप होने लग जाती है। और जैसे ही घास यहाँ पर डेवलप होती है, यहाँ का जो फोना है या यहाँ का जो एनिमल, यहाँ की जो एनिमल स्पीसीज है उनमें क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑर्थोपोडन स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ये लिथोस्फीयर अपने क्लाइमेक्स की तरफ जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले कई इन्वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एनेलिडा है, ऑर्थोपोडा है, ये इसके मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे फॉरेस्ट स्टेज की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर कई जो वर्टिब्रेट्स है वो यहाँ पर लाइक एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मेमल्स है, वो यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फोटोट्रोप्स होते हैं उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेटेरोट्रोप्स है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेमोस्फीयर या जो बालू रेत के जो टीले होते हैं वहाँ पर सक्सेशन कैसे होता है, और वहाँ पर पायोनियर स्पीसीज क्या होती है एंड क्लाइमेक्स जो स्पीसीज है वो क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।